संयुक्त लाभ क्रिया कहलाती है। 8 वर्ष के बाद जैसे आप जन्म में, शादी में कायदा से सबको इकट्ठे करते हो, सारा निमंत्रण कार्ड छपना चाहिए, सारे रिश्तेदारों के पास कार्ड जाना चाहिए कि आज हमारे कुल दीपक ने 8 वर्ष में प्रवेश कर दिया सम्यक्त लाभ क्रिया नाम से। उसका नाम चले सम्यक्त लाभ क्रिया महोत्सव। और ऐसा सबको बुला करके, जैसी तुम्हारी शक्ति हो वैसे बुला करके, पूरे समाज के पंचों को बुला करके गाजे बाजे के साथ, बहुत गाजे बाजे के साथ मंदिर में जाना चाहिए, अष्टद्रव्य को लेकर के, और मंदिर में जाकर के उस बच्चे को धोती दुपट्टा आदि पहना करके या पहना के ले जाओ, जो व्यवस्था हो, वहां जाकर के उसको समाज के सामने बैठ करके पहले पंच लोग उसको संस्कार देते हैं। उसको कहते हैं तुम 8 वर्ष के प्रवेश कर चुके हैं, अब आपकी सम्यक्त लाभ क्रिया की जा रही है, आप अब जैनत्व को प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे उनको 8 मूल गुणों को उसको नियम दिया जाता है कि 8 मूल गुणों का पालन करना, फिर उसको अभिषेक कराया जाता है, शांति धारा करा सकते हैं हम। उसके बाद टाइम है तो बड़ा विधान, पंच परमेष्टि विधान करो, टाइम नहीं है तो एक पूजा करा करके परिवार के साथ पूजा करे। वो अकेला नहीं करेगा, पहली पूजा है माँ बाप के साथ होना चाहिए, पहली पूजा है पूरे परिवार के साथ होना चाहिए, पहली पूजा है पूरे रिश्तेदारों के साथ होना चाहिए। जितना बड़ा आप कर सको आपके ऊपर छोड़ते हो, लेकिन माँ बाप को तो साथ में पूजा के समय बैठना ही चाहिए, क्योंकि पहली पूजा है और माँ बाप के साथ बैठ करके वह पूजा करेगा। और पूजा करने के बाद जो शेषाक्षत पुष्प बचेंगे, उन पुष्पों के लिए मंगलाष्टक आदि पढ़ करके और उसके सिर पर छेपण करना चाहिए। यही सम्यक्त लाभ क्रिया कहलाती है। यदि यह परंपरा आप लोगों के घरों में जीवित हो जाए तो इतना मेरा विश्वास है, कोई भी बच्चा और बच्ची आपका मुंह काला करके कहीं भागेगी नहीं, आपकी जिंदगी को, कुल को कलंकित नहीं करेगी। इस क्रिया के संबंध में लगभग 1000 वर्ष पहले दक्षिण भारत के एक आचार्य हुए जिनसेन स्वामी, उन्होंने इतना बड़ा प्रभाव डाला कि सम्यक्त लाभ क्रिया करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में उसका बेटा कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे माँ बाप का मस्तक नीचे झुक जाए, माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाए और कुलाचार के विपरीत कार्य करे। कुल को कभी कलंकित नहीं करेगा, चाहे बच्चा हो अथवा बच्ची। अपने कुल की रक्षा, कुल की इज्जत, अपने कुल को यदि कलंकित नहीं करना है तो हर व्यक्ति को 8 वर्ष के बाद इस प्रकार की संस्कारवान क्रिया करना चाहिए, जो पूज्य जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है।